स्वागत है आप सभी का डाउट नेट की पाठशाला में। मैं हूं रुचि कटियार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर जो कि है गति, बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम गति को बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। गति को बोलते हैं मोशन। अब आप लोग सोच रहे हो यार मैम मोशन तो क्या ही है, अगर मैं चल रहा हूं तो मतलब गति कर रहा हूं, नहीं चल रहा हूं तो मतलब नहीं गति कर रहा हूं। तो बच्चों ये हमें ऐसा लगता था, लेकिन आपको इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर देखो दिखाया भी हुआ है कि आज का जो टॉपिक है वो है गति का वर्णन। तो आज हम बच्चों गति के बारे में सारे राज खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे गति की। तो गति क्या होती है उसको हम सीखेंगे बच्चों। इसके बाद हम गति के प्रकार देखेंगे जिसमें हमें सरल रेखीय गति पढ़नी है। बच्चों हमें कोर्स में जो है सरल रेखीय गति पढ़नी है। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे एक समान व असमान गति की। साथ ही साथ बच्चों फिर हम दिशा के साथ चाल देखेंगे, वेग में परिवर्तन की दर देखेंगे, गति का ग्राफीय निरूपण सीखेंगे और लास्ट में गति के समीकरण देखेंगे। और बच्चों सबसे एंड में ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में तुम्हें कौन कौन सी बातें पता चलने वाली हैं। आज की क्लास में तुम्हें सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली गति है क्या। इसके बाद आपको पता चलेगा निर्देश बिंदु के बारे में। बच्चों ये जो बिंदु है निर्देश बिंदु बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम गतियों के प्रकार देखेंगे, सरल रेखीय गति देखेंगे, भौतिक राशियां देखेंगे और साथ ही साथ आज की क्लास में बात करने वाले हैं दूरी की। किसकी बात करेंगे? दूरी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों सबसे पहले मैं आप सबसे के लिए एक छोटा सा ही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। एग्जैक्टली गति है क्या? क्या लगता है अगर मैं बिना पढ़ाए आपसे पूछूं कि क्या चिड़िया गति कर रही है तो क्या कहोगे? जो ये चिड़िया है क्या बच्चे गति कर रही है? बताओ क्या लगता है चिड़िया गति कर रही है? चिड़िया गति कर रही है? तो आप कहेंगे मैम चिड़िया गति कर रही है क्योंकि ये उड़ रही है। अभी मैंने देखा तो ये मेरे घर पर थी, अभी जो है ये जाकर के रिंकू घर पे बैठ गई है जाकर के, और थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो भैया पता नहीं कहाँ चली गई चिड़िया उड़ते उड़ते, है ना। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? चिड़िया जगह बदल रही है टाइम के साथ साथ, है ना। अगर चिड़िया सुबह से शाम तक मेरे ही घर पे रहती, बैठी हुई मिलती, तो मैं कहता कि भाई चिड़िया जो है वो तो गति नहीं कर रही है, वो तो सुबह से जो है जिंगले के पास बैठी हुई है। लेकिन चूंकि चिड़िया उड़ रही है तो आप कहोगे मैम चिड़िया गति कर रही है। नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही का। ओके क्या लगता है ट्रेन? क्या ये ट्रेन गति कर रही है? बताओ। आप कहोगे हाँ मैम ऑब्वियसली ट्रेन गति कर रही है। देखो ये सारी जो है पोल्स को क्रॉस करते हुए आगे तक चली जा रही है ना। सही है। पानी, क्या ये पानी गति कर रहा है? बच्चों पानी तो चल रहा है, क्योंकि अगर बच्चों मान लीजिए अगर मैं इस पानी में कोई पत्ता बहा दूं, बच्चों ये मेरे पास कोई पत्ती है, ठीक है, ये मेरे पास कोई पत्ती है, और अगर बच्चों मैं इसको इसमें रख दूं तो क्या होगा बेटा? कुछ देर बाद जो है ये पत्ती मुझे कहाँ मिलेगी? यहां मिलेगी, या फिर कहीं हो सकता है बेटा तैर के कहीं और चली जाए, ठीक है। बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पत्ता तो गति, भाई पत्ता किसके ऊपर है? पत्ती हमारी है पानी के ऊपर। बेटा पानी चल रहा है इससे तो बेटा पत्ता आगे बढ़ता चला जा रहा है ना। बिल्कुल सही। लड़का गति कर रहा है? आप कहोगे हाँ मैम लड़का गति कर रहा है क्योंकि भाई ये तो मेरे गली का पिंकू ही है ना। ये तो मेरे गली का पिंकू ही है। ये तो जो है मैंने देखा था कि सुबह तो ये अपने घर पर था, लो मैम शाम होते होते पहुंच गया स्कूल दौड़ते दौड़ते, है ना। तो इसका मतलब क्या है? पिंकू तो गति कर रहा है। सही है। ये मशीन चल रही है क्या ये मशीन गति कर रही है? आप कहोगे ऑब्वियसली मैम मशीन भी गति कर रही है। ये क्या है? ये है हमारे बॉडी के अंदर बहता हुआ खून। ये बेटा जी हमारा रक्त है, हमारा खून है। बच्चों क्या लगता है हमारी बॉडी में जो रक्त है वो रुका हुआ है? नहीं रुका हुआ भाई।
बेटा हमारी बॉडी में क्या हो रहा है बेटा जी, जो ब्लड है वो लगातार सर्कुलेट हो रहा है, हर एक बॉडी पार्ट बेटा जो है होते हुए जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पर मौजूदा जितनी भी चीजें हैं वो सब गति कर रही हैं। अच्छा, इन सारी चीजों में कॉमन क्या है, इन सारी चीजों में कॉमन ये है कि अगर आप देखें तो कोई वस्तु अभी हो सकता है रुकी हो, मतलब मान लीजिए ये वस्तु कहीं और हो, और अगर आप 1 मिनट बाद ही देखो तो ये वस्तु आपको कहीं और मिल जाएगी, पहुंच जाएगी। इसका मतलब क्या है, वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन करिए। अगर मालूम है यहीं पर सुबह से लेकर शाम तक खड़े होकर पढ़ाती रहूं तो क्या मैं गति कर रही हूँ? आप कहोगे मैम कहाँ गति कर रही हूँ, वहीं तो खड़ी हुई हो। अगर मालूम है यहां पर हूं, फिर मैं यहां पर हूं, फिर मैं ऐसे से फिर इधर चली, मैं उधर चली, तो बच्चा आपको क्या है मैम आप तो गति कर रही हो, इधर जा रही हो, कभी उधर जा रही हो, है ना बच्चे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपके अकॉर्डिंग गति क्या है, गति क्या है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के साथ। क्या लगता है भाई, समय के साथ हमारी वस्तु पोजीशन चेंज कर रही, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। चलो, क्या ख्याल है आपका इन बुक्स के बारे में, इन बुक्स और टेबल्स के बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या लगता है, क्या ख्याल है आपका इस पेड़ के बारे में? क्या लगता है कि क्या ये पेड़ चल रहा है? भाई मेरी गली के बाहर जो है एक बरगद का पेड़ है, और बचपन से लेके आज तक मैं उसको वहीं पर ही देखती आई हूं, मैं उसको वहीं पर ही देखती आई हूं। तो भाई पेड़ तो नहीं गति कर रहा है ना, सही बात है। टेबल के ऊपर मैंने जो है बुक्स रखी हुई थी, मैं जो है बुक्स को सुबह रख के गई थी टेबल पर, और शाम को मेरे को वो सारी बुक्स वहीं मिली हुई हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ साफ है कि हमारी बुक्स ने कोई गति नहीं करी। बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हम सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि समय के साथ अगर टाइम के साथ वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, स्थिति मतलब पोजीशन, मतलब कभी इधर तो कभी उधर, समय के साथ अगर वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, समय के साथ यदि वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो हम क्या कहेंगे, तो बच्चों मुझसे कहते हैं कि हमारी वस्तु गति कर रही है। हमारी वस्तु क्या कर रही है, हमारी वस्तु गति कर रही है। सबको समझ में आ गई ये बात? ठीक है, अब बच्चों आपकी डेफिनेशन गलत होने वाली है, अब आपकी डेफिनेशन गलत होने वाली है। आपने अभी तक जितना भी सोचा था सब गलत होने वाला है। देखिएगा कैसे। बच्चों यहां पर हमारे पास 2 लड़कियां हैं, ठीक है, हमारे पास 2 लड़कियां हैं, ठीक है। एक है चिक्की, एक है चिक्की, ठीक है, और एक है पिंकी। चिक्की एंड पिंकी, चिक्की एंड पिंकी, ठीक है। चिक्की पिक्की, पिंकी नॉट पिंकी, पिक्की, चिक्की और पिंकी, ठीक है, दोनों बहने हैं। तो होता ये है कि भाई दोनों लड़कियां डिसाइड करती हैं कि हम गंगा से होते हुए इलाहाबाद से कानपुर जाएंगे भैया, ठीक है। तो बच्चों हुआ क्या कि इन्होंने ठान लिया है कि हम नाव से होकर के जाएंगे कानपुर तक। इलाहाबाद में जो है बच्चों क्या करती हैं, अपनी बोट को उतारती हैं, और बच्चों दोनों बहनें उसी में बैठ जाती हैं, और नाव चलाते 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 कहां पर आ गई, कानपुर में आ गई। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। तुम खड़े हुए थे, तुम नदी किनारे खड़े हुए थे, है ना, ये खड़े हो तुम, ये खड़े हो तुम, और तुम जो है बच्चों क्या देख रहे हो, तुम देख रहे हो कि क्या देख रहे हो, कह रहे ये तो चली गई, नाव तो जा रही है, तुम तो वहीं खड़े रह गए। तुम क्या बोलोगे, अरे चिक्की सुनो तो हमको भी लिए जाओ, लेकिन चिक्की कहेगी चिक्की तब तक निकल गई। इसका मतलब क्या भाई, चिक्की अभी तुम्हारे सामने आई थी और तुम तो वहीं खड़े रहे, लेकिन चिक्की तो आगे चली गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम क्या बोलोगे, मैं तुम्हारे पास जाऊंगी कि एक बात बताओ बेटा, क्या चिक्की और पिंकी गति कर रही है, तो आप कहोगे हाँ मैम गति कर रही हूँ, तो नाव लेके मेरे सामने से निकल गई, मैं तो चिल्लाता रह गया, और चिक्की हमको बिठा लो, है ना, सही बात। अब जरा बच्चों जरा तुम यहां पर आओ,
तो अगर मैं इस लड़के से पूछूं, अगर मैं इस बच्चे से पूछूं तो ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि चिक्की चल रही थी, चिक्की चली गई है नाव पे। ठीक, चिक्की गति कर रही है। ठीक, अब बच्चों यही बात मैं जाके पूछने वाली हूं पिंकी से। डेफिनेशन क्या है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के साथ। ठीक है, तो ये लड़का कह रहा है कि मैम चिक्की गति करी क्योंकि क्या हो रहा है, चिक्की अपनी स्थिति में परिवर्तन करी, चिक्की जो है आगे चली गई है। हम पहुंचे पिंकी के पास, मैंने पूछा पिंकी एक बात बताओ, क्या चिक्की चल रही थी? क्या चिक्की गति कर रही है? तो अब पिंकी क्या जवाब देगी? पिंकी कहेगी मैम इलाहाबाद से हम कानपुर पहुंच गए, लेकिन पिंकी जो चिक्की है वो तो मेरे आगे बैठी हुई है। पिंकी क्या बोलेगी कि मैम इलाहाबाद से हम तो कानपुर आ गए, लेकिन चिक्की तो वहीं बैठी हुई है। तो चिक्की कहां गति कर रही है? तो इसका मतलब क्या है बेटा जी? पिंकी के अकॉर्डिंग चिक्की गति नहीं कर रही। लेकिन बच्चों जब हम नदी किनारे खड़े हुए हैं तो हमें क्या लग रहा है कि चिक्की चल रही है। जरा तुम ऐसे सोचो कि भैया, अच्छा एक एग्जाम्पल और लाते हैं, तुम्हें एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं। तो बच्चों ये तुम्हारे हैं डाउटनेट के टीचर्स। तो डाउटनेट के टीचर्स ने डिसाइड किया हुआ है कि भैया हम जाएंगे और जो है शिमला घूम करके आएंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा सपना है डाउटनेट के टीचर्स के लिए, क्योंकि आप लोगों क्लासेस से हम लोगों को फुर्सत मिलती नहीं है, तो हम लोग कभी घूमने जा नहीं पाते हैं। तो भाई क्या हुआ ये कि तुम्हारे डाउटनेट के टीचर्स ने डिसाइड किया कि हम जा रहे हैं शिमला घूमने के लिए। ठीक है, तो भैया जो है सब लोगों ने अपना जो है बैग वैग पैक वैग कर लिया था और सबको टाइम दिया गया कि भैया देखो ट्रेन है रात के 8 बजे, अगर रात के 8 बजे तक तुम पहुंच गए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन लोग तो निकल लेंगे क्योंकि ट्रेन चली जाएगी। अब हुआ ये कि भैया तुम्हारे जो अमित सर थे वो बड़े लेट हो गए, है ना। अमित सर लेट हो गए। अमित सर कह रहे थे, अमित सर को फोन आया कि अमित सर कहाँ पे हो? तो कह रहे अरे यार मेरी क्लास चल रही है यार, अब मैं क्लास खत्म करके तभी तो आ पाऊंगा। तो अमित सर को हो गया लेट। अब हम सारे टीचर्स ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे, तो हुआ क्या, हम उनकी आंखों के सामने से ही चले गए। तो अमित सर क्या कह रहे हैं कि अरे रुचि तो चली गई, अरे कमल तो चला गया, अरे पूजा तो चली गई, अरे निष्ठा तो चली गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब अमित सर प्लेटफॉर्म पर हैं, जब अमित सर प्लेटफॉर्म पर हैं तो उन्हें हम चलते हुए दिख रहे हैं। अगर वो ट्रेन के बाहर खड़े हुए हैं और हमें देख रहे हैं तो हम सब उन्हें कैसे लगेंगे? चलते हुए दिखाई देंगे। अगर हम ट्रेन के बाहर खड़े हुए हैं, मतलब प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, तो हमें ट्रेन के अंदर सारे लोग चलते हुए, देखो सब लोग जा रहे हैं, मेरी आंखों के सामने निकल गए। अब भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग उनका अमित सर क्या ही कर सकते हैं, चलो आपके पास अगला मौका है। तो एक बार फिर से प्लान बना और इस बार प्लान बना है उत्तराखंड जाने के लिए। भाई सबका जो है बहुत मन था बाबा के दर्शन करने का, तो भाई सबने डिसाइड किया कि भाई हम जाएंगे केदारनाथ। ठीक है, तो इस बार हम सब जा रहे हैं कहां पर भाई? हम सब जा रहे हैं केदारनाथ, सब जा रहे हैं केदारनाथ। तो चूंकि अमित सर पहले ही धोखा खा चुके हैं तो इस बार वो टाइम से आ गए। तो इस बार हम सारे टीचर्स आके आराम से बैठे हुए हैं ट्रेन के अंदर। ठीक है, तो ध्यान सुनना। तो बच्चों यार देखो, ये आपकी निष्ठा मैम बैठी हुई है, ये निष्ठा बैठी हुई है, ये बैठे हैं हमारे भोले भाले अमित सर। ठीक है, ये जो है आपके कमल सर हैं। कमल सर बिल्कुल जो है बढ़िया आराम से बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन से सोच विचारों में जो है बच्चों जो है पड़े हुए हैं। ठीक है, ये मान लो बिलाल सर है, बिलाल सर जो है बाहर झांक रहे हैं और जो है आराम से मजे ले रहे हैं बाहर के। और ये भैया आपके हैं पूजा मैम। ठीक है, और मान लो आगे कहीं मैं भी बैठी होंगी, मान लो रुचि मैम भी आगे बैठी हुई है, कहीं इधर मैं इधर बैठी हुई हूँ। ठीक है, तो इस बार हम सब बैठ गए अंदर, ट्रेन के अंदर बैठ गए। अब अमित सर से पूछा गया कि ओ भाई एक बात बताओ अमित, एक बात बताओ कि क्या हम सब लोग चल रहे हैं? भाई मैं भी ट्रेन के अंदर हूं, क्या हम सब लोग चल रहे हैं? तो अमित कहेगा नहीं यार, तुम लोग सब लोग सुबह से मेरे साथ में ही हो, तुम सब लोग तो सुबह से ही मेरे साथ में हो। जब हम ट्रेन के अंदर बैठे हुए तो हमें वही मेरे दोस्त कैसे लग रहे हैं कि तो सब बैठे हुए रुके हुए ना, कहाँ चल रहे हैं? तो है ना, कहाँ चल रहे हैं?
ठीक है। जब हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो बच्चों हमें क्या लग रहा है, हमें सारे लोग चलते हुए दिख रहे हैं। जब हम ट्रेन के अंदर पहुंच जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमें लोग बैठे हुए दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, हम क्या बोलें कि वस्तु गति कर रही है कि नहीं कर रही। भाई जब हम ट्रेन के बाहर खड़े हैं तो वस्तु गति कर रही है, जब हम ट्रेन के अंदर पहुंचे तो गति नहीं कर रही है। तो हम कैसे बोलें, हम कैसे बोलें कि वस्तु गति कर रही है। बच्चों कौन सी वस्तु गति कर रही है, कौन सी वस्तु गति नहीं कर रही है, बेटा ये कैसे डिसाइड होता है। बच्चे डिसाइड होता है निर्देश बिंदु से, है ना, या निर्देश तंत्र से। जब हम ट्रेन के बाहर हैं तो ये अलग फ्रेम है, जब हम ट्रेन के अंदर हैं तो ये अलग फ्रेम है। तो जरूरी नहीं है कि हमने अगर बोला है कि भाई सारे लोग चलते चले जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि सब लोग गति कर रहे हैं, है ना। ये डिपेंड करता है कि आप कहां से देख रहे हो। यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा कि कौन सी वस्तु गति कर रही है, कौन सी वस्तु गति नहीं कर रही है। ये कैसे डिसाइड होगा, कि ये इस बात से डिसाइड होगा कि हम देख कहां से रहे हैं। ठीक है, जरा बच्चों आप इसी एग्जाम्पल में देख लो। अगर बेटा जी जो अगर आपको मैं नाव के अंदर ही बैठा देती, अगर मैं आपको नाव के अंदर बैठा देती तो आपको भी चिक्की और पिंकी कैसी लगती, रुकी हुई लगती, है ना, क्योंकि अब आप नाव के ऊपर हो। लेकिन जब हम किनारे पर खड़े हैं तो बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि चिक्की जो है चलती हुई नजर आ रही है हमें। तो बच्चों इसका बता मतलब क्या है, बच्चों इसका मतलब होता है कि वस्तु कहां से जो है वस्तु गति कर रही है कि नहीं गति कर रही है, ये डिपेंड करता है निर्देश तंत्र से। बेटा निर्देश तंत्र क्या है, निर्देश तंत्र क्या होता है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हो सकता है कि वही फ्रेम किसी एक व्यक्ति के लिए गति कर रहा हो सकता है वही सेम फ्रेम के लोग किसी दूसरे इंसान के लिए जो है रेस्ट की पोजीशन में हो। जैसे जब हम ट्रेन के बाहर हैं तो हमें ट्रेन के अंदर के सारे लोग चलते हुए दिख रहे हैं, जब हम ट्रेन के अंदर पहुंच जा रहे हैं तो हमें सारे लोग हमारे आसपास ही बैठे हुए दिखते हैं। तो बच्चे इसका मतलब क्या है, जो बेटा जी फ्रेम है वो बेटा जी प्लेटफॉर्म के बाहर कुछ और है, प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ और है। अब हम बात करने वाले हैं निर्देश बिंदु की। ठीक है, निर्देश बिंदु की। बच्चों निर्देश बिंदु या मूल बिंदु क्या होता है, ये बेटा वही बिंदु है जिसके सापेक्ष हम देखते हैं कि हमारी वस्तु गति कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे कि जब अमित सर प्लेटफॉर्म पे खड़े थे तो वो अपने सापेक्ष देख रहे थे, खुद से कंपेयर कर रहे थे कि ये लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। सही है भाई, हम लोग कैसे बताते कोई वस्तु गति कर रही है, क्योंकि बच्चों उसको हम लोग खुद के रिस्पेक्ट में देख रहे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब क्या है, हम निर्देश बिंदु हैं। ठीक है, आप अगर सपोज करो कि अगर आप ये देख रहे हो कि यार मैम गति कर रही है कि नहीं कर रही हैं, तो आप क्या मानोगे, आप मानोगे कि यार मैम के पीछे देखो एक टिक लगा हुआ है। ठीक है, और मैम देखो उसी टिक के बगल में खड़ी हुई है। सही है, अगर मैं इस टिक से दूर गई तो इसका मतलब मैंने गति कर ली। अगर मैं यहीं पर खड़ी हूं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैम गति नहीं कर रही हैं। तो तुम किसके सापेक्ष देख रहे हो, तुम इस टिक के सापेक्ष देख रहे हो कि यार देखो जहां पर ये निशान लगा हुआ है वहीं पर ही तो मैम खड़ी हुई है, तब से मैम गति नहीं कर रही है। तो बच्चों ये क्या है, यही वो बिंदु है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। देखो क्या लिखा भी हुआ है कि वस्तु की स्थिति की जानकारी के लिए एक विशिष्ट बिंदु की आवश्यकता होती है जिसके सापेक्ष गति स्पष्ट की जाती है। इस बिंदु को ही क्या कहते हैं, निर्देश बिंदु या मूल बिंदु। क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं निर्देश बिंदु या मूल बिंदु। सबको समझ में आ गया क्या? वह वस्तु की स्थिति की जानकारी के लिए हमें एक जो है बिंदु की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने उस टिक को बिंदु मान लिया था, उसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे थे कि मैं गति कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं। छोटा सा एग्जांपल लूंगी, सबको समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों सपोज करो कि आम का पेड़ है, ठीक है, और मैं अपनी कार को खड़ी कर रही हूं आम के पेड़ के बगल में। ठीक है, अब मुझे किसकी जानकारी चाहिए, मुझे जानकारी चाहिए कार की। तो बेटा ये वो वस्तु है
जिसकी गति की जानकारी चाहिए, जिसकी गति की जानकारी करनी है। ठीक है बच्चों, ये आम का पेड़ है, मैंने अपनी कार को खड़ा किया है आम के पेड़ के बगल में। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब क्या है, मैं आम को क्या मान रही हूं बेटा, मैं आम को ही मान रही हूं निर्देश बिंदु। अगर मेरी कार आम के पेड़ से आगे गई, आम के पेड़ से हिली डुली, इसका मतलब क्या, इसका मतलब मेरी कार ने गति करी। अगर मेरी कार आम के पेड़ पर ही मिलती है, आम के पेड़ के पास ही मिलती है, तो इसका मतलब मेरी कार ने गति नहीं करी है। तो बच्चों सुबह मैं कार को खड़ी करके जाती हूं, मैं सुबह कार को खड़ी करके जाती हूं आम के पेड़ के पास। तो फिर जो बच्चों अब हुआ क्या कि जैसे ही मैं शाम को आई, मैंने क्या पाया कि यार मेरी कार तो इमली के पेड़ के पास खड़ी है ना, मेरी कार तो इमली के पेड़ के पास खड़ी है। बच्चों इसका मतलब क्या, मेरी कार ने गति कर दी, मेरी कार पक्का चली होगी, तभी तो आम के पेड़ से इमली के पेड़ तक पहुंच पाई, तभी आम के पेड़ से इमली के पेड़ तक पहुंच पाई, तभी तो ये पॉसिबल हो पाया ना। तो बच्चों मैं किसके सापेक्ष देख रही थी, मैंने देखा था आम के पेड़ के सापेक्ष। अगर मेरी कार आम के पेड़ के पास मिलती, इसका मतलब मेरी कार ने गति नहीं करी। अगर मेरी कार आम के पेड़ के पास नहीं मिली, इसका मतलब क्या है, मेरी कार ने गति करी है। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब क्या है, आम निर्देश बिंदु है। तो बच्चों अब आपको क्या बेटा, कब आप कहोगे गति के बारे में कोई वस्तु गति कर रही है कि नहीं कर रही है, आप इन 3 बातों को ध्यान रखोगे। पहली बात, वस्तु जिसकी गति का अवलोकन करना है। पहले तो हम लोग वही वस्तु देखेंगे भाई जिसका हमें अवलोकन करना है कि हमारी वस्तु गति कर रही है कि नहीं कर रही है। तो बच्चों यहां पर वो वस्तु कौन है, वो वस्तु है हमारी कार। भाई जिसकी गति को हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारी कार ने गति करी या नहीं करी। अब बच्चों नेक्स्ट चीज क्या है, अगला है टाइम। तो अगर सुबह से लेकर शाम तक मेरी कार वहीं खड़ी रहती, इसका मतलब क्या, मेरी कार ने गति नहीं करी है। अगर मेरी कार आम के पेड़ के पास नहीं मिलती, मतलब मेरी कार ने गति करी है। तो मतलब बच्चों टाइम तो हम लोग देखते ना भाई, टाइम चेंज होकर देखते ना। बच्चों नेक्स्ट क्या है, निर्देश बिंदु। जिस निर्देश बिंदु के रूप में एक वस्तु जिसके सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं, जिसके सापेक्ष हम लोग गति का अवलोकन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर निर्देश बिंदु कौन है, हमारा आम का पेड़। तो बच्चों निर्देश बिंदु क्या है, वो बिंदु जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की गति के बारे में बात करते हैं। सबको समझ में आ गया बच्चों, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आप मान लीजिए कि आपको बहुत बड़ी बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ेंगे, आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बच्चों हम बात करने वाले हैं गति के प्रकार की। तो बच्चों देखो, ये लड़का जो है बेटा जी क्या कर रहा है, बेटा सीधी सड़क पर ही दौड़ते हुए चला जा रहा है। ये लड़का बिल्कुल सीधी सड़क पर ही दौड़ते चला जा रहा है। तो बच्चों ये बेटा देखो, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, जब वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, जब वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उस गति को हम बोलते हैं सरल रेखीय गति। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सरल रेखीय गति। तो जब वस्तु किसमें गति कर रही होती है, बिल्कुल सीधी रेखा में गति कर रही होती है, तो बच्चों तब हम बोलते हैं वस्तु की गति को सरल रेखीय गति। जब हम बिल्कुल सीधे चलते चले जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, हाँ तब हम बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, सरल रेखीय गति कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जरा इस घड़ी की सुई को देखो बच्चों, कैसे चलती है ये बेटा, ये चलती है ऐसे, मतलब ये गोल रास्ते पे घूम रही है, वृत्ताकार रास्ते पे गति करी। बच्चों मान लो कोई पार्क है, अब तुम उस पार्क में मान लो उस पार्क बेटा गोल है, तो तुम ऐसे तो गति करोगे ना, ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, तुम वृत्ताकार रास्ते पे गति करो, तुम क्या कर रहे हो, वृत्ताकार मार्ग पे गति कर रहे हो। जब वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है,
तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वृत्तीय गति। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वृत्तीय गति। बच्चों फुटबॉल की गति कैसी है बेटा जी? देखो फुटबॉल कैसे चलती है बेटा जी? वो आगे जरूर जा रही होती, लेकिन कैसे? घूमते घूमते अपने अक्ष पर ही रोटेट करते करते आगे जाती है। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे कि जब वस्तु अपने अक्ष पर घूमते हुए गति करती है, तो बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं घूर्णन गति। कौन सी गति? घूर्णन गति। जैसे बच्चों हमारी जो पृथ्वी है वो बेटा जी भले वृत्ताकार मार्ग पे गति कर रही है, लेकिन बेटा जी अपने अक्ष पर घूमते घूमते हमारी पृथ्वी गोल गोल घूमते घूमते आगे बढ़ रही है, अपने अक्ष पर घूमते 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 आगे बढ़ रही है। बच्चों इसका मतलब क्या है? हमारी पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है। किस रास्ते पर? वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है, घूर्णन गति। ठीक है बच्चों, ये गति है आवर्ती गति या दोलनी गति। बच्चों जैसे कैसे? इसे हम लोग कैसे समझेंगे? जैसे बच्चों सपोज करो कि मैं भी यहां पर खड़ी हूं, ठीक है, एक सेकंड बाद मैं यहां पर आ जाऊंगी, अगले एक सेकंड बाद मैं यहां पर आई, अगले एक सेकंड बाद मैं यहां पर आई, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। ये कौन सी गति है? ये है दोलनी गति। मैं निश्चित समय के बाद उसी स्थिति पर आ रही हूं, तो बेटा ये क्या है? दोलनी गति है ना। ये मेरी एक साइकिल कंप्लीट होगी, लेकिन बच्चों मैं बार बार इसी साइकिल में गति कर रही हूं। मैं इधर, मैं इधर, मैं इधर, मैं इधर, कहीं और नहीं जा रही हूं मैं, है ना। और तो बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? ये है दोलनी गति। बेटा दोलनी गति क्या होती है? जब वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल के बाद गति करती है, ठीक है, निश्चित प्रकार से गति करती है। सोचो जो पेंडुलम है बेटा क्या करता है? बेटा पेंडुलम पहले यहां पर आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां पर जाएगा, फिर यहां पर आएगा, फिर यहां पर जाएगा, फिर यहां पर आएगा, फिर यहां पर, फिर यहां पर। कभी ऐसा नहीं होगा कि हमारा पेंडुलम पहले यहां पर आ जाए और फिर सीधे यहां पर पहुंच जाए, कभी ऐसा नहीं होता। वो पहले यहां पर आएगा, फिर यहां से वहां जाएगा, फिर यहां पर आएगा, फिर यहां से वहां जाएगा। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारे कोर्स में है सरल रेखीय गति। तो बच्चों मैंने आपको समझाया था कि जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान होती है तो उसे क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे बच्चों जब हम लोग बाइक से बिल्कुल सीधी, मतलब कोई अपनी सीधी सड़क है तो हम सीधी सड़क पर गति कर रहे हैं। जब कोई जो है बाइक सवार या कोई साइकिल सवार एक सीधी सड़क पर जा रहा होता है तो बच्चों जो साइकिल सवारी गति बेटा वो कैसी होती है? बच्चों वो होती है सरल रेखीय गति। ठीक है, तो बच्चों गति के बारे में अपन ने समझ लिया है कि सरल रेखीय गति क्या है? जब कोई वस्तु बिल्कुल सीधी सड़क पर जा रही होगी, सीधी रेखा में जा रही होगी। तो बच्चों गति क्या है, निर्देश बिंदु क्या होता है, गति के प्रकार क्या हैं, है ना, ये अपन ने सीख लिया है। ठीक है, अब बच्चों बारी है भौतिक राशियों के प्रकार की। तो बेटा जी भौतिक राशि अपने को पता है, जैसे कि बच्चों मान लो समय है ना, भौतिक राशि है। बच्चों बल एक भौतिक राशि है ना, दूरी भौतिक राशि है। ठीक है, जिसमें हम किसी ना किसी चीज को क्या कर रहे हैं? माप रहे हैं, समय माप रहे हैं। तो समय क्या है? भौतिक राशि तो है ना। तो बच्चों ये भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, ध्यान सुनिएगा। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सदिश और एक होती है अदिश। एक होती है सदिश और एक होती है अदिश।
बच्चों सदिश क्या होती है? सदिश राशियां कौन सी राशियां होती हैं? सदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिसमें बच्चों क्या होता है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अदिश राशियां क्या होती हैं? अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें केवल परिमाण होता है। परिमाण मतलब क्या होता है? परिमाण मतलब होता है संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान मतलब कि संख्या। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि तुम दिन में कितने घंटे पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो, तुम क्या बोलोगे? मैम हम दिन में 4 घंटे पढ़ते हैं। तो क्या तुमने ये बोला कि मैम हम जो है 4 घंटे उत्तर की ओर पढ़ते हैं, 4 घंटे दक्षिण की ओर पढ़ते हैं? तुमने ऐसा कुछ नहीं बोला। आपने क्या बोला? आपने केवल इतना बोला, आपने केवल इतना बोला कि मैम मैं दिन में 4 घंटे पढ़ता हूं। मैम मैं दिन में 4 घंटे पढ़ता हूं। ठीक है, तो बच्चों ये वो संख्यात्मक है ना। आपसे किसी में और बच्चे से बोलूं तो मैं तो यही बोलेगा कि मैम मैं जो है दिन में 5 घंटे पढ़ता हूं। ठीक है, समय। ठीक बच्चों, तो क्या है बेटा जी? समय क्या है? संख्यात्मक। आपका संख्या ही तो बता रहे हो। तुम कितनी रोटी खाते हो? आप कहोगे मैम मैं 10 रोटी खाता हूं, या 5 रोटी खाता हूं, या 2 रोटी, या 3 रोटी। तो ये 2, 3, 5 है, ये क्या है? संख्या तो बता रहे हो ना बच्चों। परिमाण मतलब क्या होता है? संख्यात्मक मान, जिसमें हम केवल संख्या जानते हैं, है ना। केवल संख्या के बारे में बात करते हैं। जैसे जब तुम जाते हो दुकान पे सामान लेने, तो आप बोलते हो भैया 1 किलो चीनी दे दो यार, भैया चावल खत्म हो गए, 5 किलो ज्यादा चावल जो है तौल दो, बासमती चावल तौल दो, है ना। तो बच्चों ये क्या है? द्रव्यमान। बच्चों क्या है? अदिश राशि है। अदिश मतलब कि जिसमें हमें केवल संख्या के बारे में बात करनी है। जैसे समय, जैसे समय, समय, या बच्चों क्या बोल सकते हैं? अभी मैंने क्या बताया था? द्रव्यमान। द्रव्यमान। बच्चों सदिश राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। दिशा प्लस परिमाण, जो दिशा के बिना अधूरी है, मतलब कि उसमें दिशा भी होगी, परिमाण भी होगा। ठीक है बच्चों, आप ऐसे बेटा जो है राशियों के बारे में जानेंगे, जैसे कि विस्थापन। अभी आपको आगे चल करके पता चलेगा विस्थापन। ठीक है, बल क्या है बेटा? सदिश राशियां हैं, परिमाण भी है और बेटा इनमें दिशा भी होगी। परिमाण प्लस दिशा दोनों, परिमाण भी और दिशा भी। तो ऐसी राशियों को हम क्या बोलेंगे? ऐसी राशियों को हम बोलते हैं सदिश राशियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं दूरी के बारे में। ठीक है, कि आखिरकार दूरी क्या होती है। ठीक है, हमने राशियों के बारे में जान लिया है। अब बच्चों हम शुरू करने वाले हैं दूरी के बारे में। दूरी क्या होती है? जैसे मतलब सपोज करो कि हम लोग नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं कि यार मेरा जो स्कूल है ना, मेरे स्कूल के पास एक बहुत ही बढ़िया दुकान है मोमोज की। तो आपका दोस्त पूछा भाई कितना दूर है? तो आप बोलते हो यार मोमोज की दुकान कुछ नहीं, मेरे स्कूल से मात्र 1 किलोमीटर दूर है, मात्र 1 किलोमीटर दूर है मोमोज की दुकान। ठीक है, सही है, ऐसे तो बोलते होगे ना। तो ये 1 किलोमीटर क्या है? ये 1 किलोमीटर क्या है? तो आप कहोगे मैम ये 1 किलोमीटर रास्ता है। अगर आप मेरे स्कूल से अगर आप जाती हैं मोमोज की दुकान तक, तो आपको जो रास्ता चलना है, जो रास्ता है पूरा, उस रास्ते की लंबाई कितनी है? उस रास्ते की लंबाई है 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर क्या है बच्चों? ये 1 किलोमीटर है रास्ते की लंबाई। तो बच्चों दूरी क्या होगी? 2 बिंदुओं के बीच का रास्ता की लंबाई। 2 बिंदुओं के बीच के जो रास्ता है उसकी लंबाई। 2 बिंदु बेटा कौन कौन? भाई ऐसा तो होगा नहीं आप हमेशा 2 बिंदु लोगे कि यार जो है आप ऐसे हमेशा नॉर्मल लाइफ में बात करोगे, यार मेरे घर से हॉस्पिटल 5 किलोमीटर दूरी पर है, यार मेरे घर से जो है ताऊ जी घर जो है वो 10 किलोमीटर दूरी पर है, यार मेरी नानी गांव 5 किलोमीटर दूरी पर है, यार नानी गांव से जो है 5 किलोमीटर दूरी पर मेला लगता है। तो तुम क्या कर रहे हो? हर बार किन्हीं 2 बिंदुओं को ले रहे हो और उन 2 बिंदुओं के बीच में जो रास्ता है और उस रास्ते की लंबाई है दूरी।
तो बेटा दूरी क्या होगी? दूरी क्या है बेटा जी? हम कह सकते हैं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की, किन्हीं दो बिंदुओं के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के रास्ते की लंबाई। ठीक है। या बच्चों अगर मान लो मैं अपने घर से कहीं जा रही हूं घूमने और मेरी मम्मी ने पूछा कि भाई जो है तुम जहां गई थी कितना दूर था, तुम्हारे दोस्त का घर कितना दूर था, तो जितना रास्ता मैंने चला होगा अपने घर से वहां तक पहुंचने में, जितना रास्ता मैंने चला वो क्या बन जाएगी? दूरी। तो हम लोग यही बोल सकते हैं किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। जो रास्ता हमने तय किया है उस रास्ते की जो लंबाई है, जो रास्ता हमने तय किया है उस रास्ते की जो लंबाई है वो क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। अब बच्चों दूरी भी क्या है? एक राशि है जो क्या माप रही है बेटा जी? रास्ते की लंबाई नाप रही है। दूरी भी एक भौतिक राशि है। अब बच्चों जरा सोचो दूरी कैसी भौतिक राशि है, सदिश या अदिश? मैं अगर तुमसे पूछती हूं, अगर मैं आपसे पूछती हूं कि एक बात बताओ कि भैया तो तुम्हारा दोस्त है उसका घर कितनी दूरी पर है, तो तुम क्या बोलते हो कि मैम बस कुछ नहीं 2 किलोमीटर दूरी पर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो है जो तुम्हारा स्कूल है उस स्कूल से जो स्कूल से जो कोचिंग है वो कितनी दूरी पर है, तुम क्या बताते हो कि मैम बस कुछ नहीं 1 किलोमीटर दूरी पर है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर बार तुम मुझे नंबर्स बता रहे हो। अगर कोई बोलता है कि भैया तुम कितनी दूर से आए, तुम बोलते यार हम 26 किलोमीटर दूर से आए हैं, यार हम 90 किलोमीटर दूर से आए। बच्चों इसका मतलब क्या है? हम हर बार सिर्फ और सिर्फ रास्ते की लंबाई बता रहे हैं, संख्यात्मक मान बता रहे हैं। हम दिशा को इसमें नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, हम इसमें दिशा को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ है, इसका मतलब क्या है? साफ साफ, इसका मतलब साफ साफ है कि दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, हम सबकी गाड़ी में लगा होता है ओडोमीटर। आप कभी देखिएगा कि बेटा गाड़ी में क्या लगा रहता है? एक मीटर ऐसा लगा रहता है जिसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। ये बच्चों ओडोमीटर क्या करता है? बच्चों गाड़ी में लगा हुआ जो ओडोमीटर वो क्या करता है? वो गाड़ी ने कितनी दूरी तय करी उस दूरी को मापता है। तो क्या लिखेंगे? तो बच्चों गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? गाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी को, कि तुमने कितनी दूरी तय करी है ये नापेगा गाड़ी का ओडोमीटर। गाड़ी का ओडोमीटर क्या करेगा? दूरी को मापेगा। ठीक है। अच्छा बच्चों दूरी के बारे में एक बात और, बेटा दूरी कभी 0 नहीं हो सकती है। ध्यान सुनो, दूरी कभी 0 नहीं हो सकती। दूरी कभी 0 नहीं हो सकती। बेटा दूरी है क्या? हमारी वस्तु ने जो रास्ता तय किया है उस रास्ते की लंबाई है दूरी, है ना। अब जरा सोचो कि अगर जो है वस्तु रास्ता तय नहीं करेगी, इसका मतलब क्या है? वो चली ही नहीं है ना बच्चों। तो क्या रास्ता की लंबाई का 0? अगर रास्ते की लंबाई 0 बेटा इसका मतलब क्या है? कि मैं कहीं चली नहीं हूं, है ना भाई। दूरी क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बच्चों जो है बीच की जो रास्ता है उसकी लंबाई, है ना। तो बच्चों हमें क्या दिख रहा है यार? अगर दो बिंदुओं के बीच में कुछ है 0, हमारा इसका मतलब क्या है? वही एक ही बिंदु है, फिर 2 बिंदु कहां हुए, है ना भाई? वो थोड़ी सी तो दूरी पर होंगी ना, थोड़ी सी तो डिस्टेंस होगी उनमें। ठीक है, तो दूरी कभी 0 नहीं हो सकती। ठीक, तो बच्चों हमने जो है बहुत सारी बातें जान ली हैं। अब बारी है जितना पढ़ाया है उसको फटाफट जो है उसके आंसर देने की। तो बच्चों हम लोग करते हैं फटाफट क्विज। सो अब बच्चों बारी आपकी, देखते हैं आपने कितनी मेरी बातों को ध्यान सुना है। सो क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? बढ़िया क्वेश्चन आ गया। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक
नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी शून्य हो सकती है, हाँ या ना? फटाफट इसका आंसर करेंगे। दूरी का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर, ठीक है, याद रखिएगा, दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर। अगला क्वेश्चन था कि दूरी को, क्या दूरी शून्य हो सकती? तो बच्चों अभी हमने क्या देखा कि दूरी शून्य नहीं हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है कि दूरी शून्य हो जाए, क्योंकि दूरी क्या है? दो बिंदुओं के बीच की लंबाई है, या वस्तु द्वारा तय किया गया जो रास्ता है उसकी लंबाई है। अगर दूरी 0, इसका मतलब क्या? हमारी वस्तु ने कोई रास्ता तय नहीं किया है, ठीक है। चलो, तो बच्चों हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखा? बच्चों हमने आज की क्लास में सबसे पहले जाना था कि एग्जैक्टली गति क्या है। तो हमें पता चला कि जब वस्तु अगर वस्तु जो है समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो उसे हम कहते हैं कि भाई हमारी वस्तु गति कर रही है। बच्चों इसके बाद हमने निर्देश बिंदु के बारे में बात करी। निर्देश बिंदु क्या है बच्चों? वो बिंदु जिसके सापेक्ष हम देखते हैं कि हमारी वस्तु गति कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक है बच्चों, निर्देश बिंदु वो है। अगर हम बोल रहे हैं कि कोई वस्तु गति कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि सारे लोगों के लिए, फिर जितनी वस्तु है सभी वस्तुओं के लिए वस्तु गति कर रही हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि हम कहां से देख रहे हैं और किस वस्तु के सापेक्ष देख रहे हैं। अगला बच्चों ने गतियों के प्रकार देखे, जहां पर हमें पता चला था सरल रेखीय गति जो है, वृत्तीय गति बेटा हमने देखी, बच्चों हमने घूर्णन गति को देखा और दोलनी गति को देखा। बच्चों इसके बाद हमने बात करी सरल रेखीय गति की, जो कि हमारे कोर्स में है। इसके बाद बच्चों हमने भौतिक राशियों के प्रकार देखे, जिसमें हमें पता चला कि भाई दो तरह की भौतिक राशियां हैं, सदिश और अदिश। सदिश के बारे में जाना, अदिश के बारे में जाना। फिर बच्चों हमने लास्ट में बात करी दूरी के बारे में। बच्चों अगला हम पढ़ेंगे एक समान तथा असमान गति, है ना। तो बच्चों जो है अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि कब कोई वस्तु एक समान गति कर रही है और कब वस्तु असमान गति कर रही है। तो आई होप आज की क्लास में जितनी बातें हम लोगों ने पढ़ी वो सारी बातें आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गई होंगी और बच्चों सबको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो बच्चों आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।